गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आज आपका विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह और आप इस क्लास में जानोगे कि विराम चिन्ह क्या है और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वाक्यों के मध्यम में अल्प विराम का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि वाक्यों के मध्य में अल्प विराम का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। बिल्कुल सही। विराम चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? कुछ हम लिखते समय, बोलते समय या फिर अपने भावों के अनुसार जैसे जैसे हम कुछ समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ क्या है? विराम चिन्ह, हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में विराम चिन्ह कितने होते हैं? विराम चिन्ह वैसे तो काफ़ी होते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ जो मेन होते हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसका साइन है ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। वाक्य के पूरे हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कनिष्क विद्यालय जाता है। ये क्या है? एक वाक्य है कि कनिष्क विद्यालय जाता है। अब पूर्ण विराम में क्या किया जाता है? पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पूर्ण विराम का। तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद में सेकंड अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का जो साइन है, चिन्ह है, वो ये वाला है। अब अल्प विराम, अल्प विराम जब हम कोई अपना वाक्य बोलते हैं, कुछ लाइन या फिर अपने विचार, उसमें क्या करते हैं? कुछ देर के लिए रुकते हैं। अल्प यानी कि रुकते हैं वाक्य को बोलते समय, तो उसमें इसका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य में जब हम बोलते हैं, वाक्य अगर काफ़ी लंबा हो जाता है तो कुछ देर के लिए जैसे रुकते हैं, अल्प विराम करते हैं, तो उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अल्प विराम में कुछ देर के लिए रुकना होता है तो उसे ही अल्प विराम कहते हैं और उसका साइन ये है। और अल्प विराम में जैसे कि एग्जाम्पल, शीघ्र करो वर्षा आने वाली है। अब ये वाक्य है जो, ये दो वाक्य हैं। शीघ्र करो वर्षा आने वाली है। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट था पूर्ण विराम वाला जब वाक्य, देखो कनिष्क विद्यालय जाता है, ये सिंपल वाक्य है। लेकिन देखो यहाँ अल्प विराम में शीघ्र करो, शीघ्र करो के बाद हमने क्या लिया? अल्प, यानी कि हमने विराम किया। यहाँ कुछ देर के लिए हम रुके तो उसके बाद बोला शीघ्र करो वर्षा आने वाली है। तो हमने यहाँ अल्प विराम का जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया, कुछ देर के लिए हम यहाँ रुके। ठीक है, इसके बाद में थर्ड है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक
वाचक चिन्ह। इसका चिन्ह ये होता है क्वेश्चन मार्क का प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम किसी से कोई प्रश्न क्वेश्चन पूछने के लिए जब करते हैं तो जब इसका हम प्रयोग करते हैं, किसका, क्वेश्चन मार्क का। एग्जाम्पल जैसे क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया। अब ये क्या है, एक वाक्य है, क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया। ये किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है क्वेश्चन मार्क का, उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसका प्रयोग करेंगे। देन इसी में सेकंड एक और एग्जाम्पल, क्या वह दिल्ली आएगा। अब इसमें भी किसी से क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है कि क्या वह दिल्ली आएगा। अब हमें नहीं पता वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमें क्या करना, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तो इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। विस्मयादिक बोधक चिन्ह। विस्मयादिक बोधक चिन्ह का आपका ये चिन्ह है। ठीक है, इसमें विस्मयादिक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब कहीं हमें क्रोध या घृणा, ईर्ष्या, ऐसी चीजों का जो भाव है, इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तब हम विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें, दुख में या फिर खुशी में। ठीक है, या किसी से हम घृणा करते हैं, तब जब कुछ वाक्य लिखते हैं या हम बोलते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, विस्मयादिक बोधक चिन्ह का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वह तुमने क्या महफिल में जान डाल दी। अब देखो, वह तुमने क्या महफिल में जान डाल दी। अब ये वाक्य भी है, वाक्य कंप्लीट होने के बाद देखो पूर्ण विराम का भी प्रयोग किया गया है। उससे पहले वह के बाद देखो विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह है उसका प्रयोग कब किया जाता है, खुशी में या फिर किसी दुख में या किसी से ईर्ष्या करते तब इस साइन का जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। ठीक है, इसके बाद में लास्ट योजक चिन्ह, 5th नंबर पर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपका जो योजक चिन्ह है उसका चिन्ह ये है, ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है वो जानिए। इसमें योजक चिन्ह में दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? योजक चिन्ह का। जब हम कभी भी बोलते समय या लिखते समय जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तब योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि है ना, शब्द ये होते हैं माता, पिता, ये क्या है, दो शब्द है तो इनको क्या किया गया, जोड़ा गया। देखो यहाँ इस साइन का चिन्ह का प्रयोग किया गया ना, तो ये क्या है, दो शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए वह रात दिन पढ़ाई में लगा रहता है। अब इसमें देखो आप, ये भी एक वाक्य है, वह रात दिन पढ़ाई में लगा रहता है। अब यहाँ देखो दो शब्द रात और दिन, ये दो शब्द है, इनको जोड़ा गया है, इनको जोड़कर बोला गया है, तो इसका योजक चिन्ह का क्या किया गया, यहाँ पर प्रयोग किया गया। ठीक है, ये आपके कुछ चिन्ह थे, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक और योजक चिन्ह। अगर ये आपको समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके या फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरी वीडियो ये देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। माई चैनल नेम इज़ लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक यू वेरी मच।